मेरा पति शेर है, शेर, और तुमने जगह भी उसी की चुनी है, जंगल। भगवान मानते हैं मेरे लोग मुझे। अभी राम के इमेज से सर हम लोग शंकर के इमेज में आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो खेसारी लाल यादव की फिल्म राजा राम ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर दिया है। फिल्म ने अपने पहले ही दिन जो बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ली है वो पवन सिंह की फिल्म सूर्यवंशम और खेसारी लाल की फिल्म अंदाज से भी कई ज़्यादा है। और बॉक्स ऑफिस पर जो इस फिल्म का धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी है, इसे देखकर बस इतना ही कहेंगे कि यह फिल्म इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि राजा राम फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे कि इस फिल्म की बजट कितना है और इस फिल्म ने पहले ही दिन इंडिया से कितने करोड़ों की कमाई कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिए पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को राजा राम फिल्म कैसी लगी, सुपरहिट या फिर ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों, एक्शन ड्रामा इमोशनल फिल्म राजा राम, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है पराग पाटिल ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिलने वाला है भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, सपना चौहान, सोनिका गुंडा और राहुल शर्मा के अलावा काफी सारे भोजपुरी के तमाम कलाकार भी हैं, और उनके अपोजिट यानी कि विलेन में है आर्यन बब्बर। आपको बताना चाहेंगे कि राजा राम फिल्म को पेन इंडिया द्वारा रिलीज किया गया है, मल्टी लैंग्वेज में तो नहीं है, लेकिन भोजपुरी में जोरों से रिलीज किया गया है पेन इंडिया द्वारा। और फिल्म में रिलीज होते ही पहले दिन भाई बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से धमाका कर दिया है। आपको बता दें कि राजा राम फिल्म का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है इस साल भोजपुरी में जितनी भी फिल्में आई हैं उससे कई ज्यादा है। आज की जो ऑक्यूपेंसी है वो इतनी खतरनाक है ना, कि इतनी ऑक्यूपेंसी तो इस साल भोजपुरी में किसी भी फिल्म को देखने को नहीं मिली थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ ये है कि यह फिल्म जो है ना रामायण पर आधारित है, और वो भी अरुण गोयल जी की जीवनी पर, और फिल्म में रामायण सीन्स को भी दिखाया गया है। फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है इस फिल्म को देखने के लिए। और हैरान करने वाली बात यह है कि यूपी, बिहार, झारखंड में तो यह फिल्म अच्छी प्रदर्शन दिखा रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं खेसारी लाल के जितने भी फैंस हैं चाहने वाले, उनके जैसे दीवारी कोई भी स्टार में देखने को नहीं मिलेगी। यूपी, बिहार, झारखंड में तो इनका स्टैंडअप अलग ही लेवल का होता है, और उनकी फिल्म देखने के लिए जो सिनेमा घरों में पब्लिक टूटी है ना भाई, काफ़ी बवाल है। और यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स भी इस फिल्म को देखने को मिल रहा है। इस फिल्म का ट्रेलर उतना ज़्यादा खास लगा नहीं, और कहीं ना कहीं ट्रेलर देखने के बाद जो इस फिल्म का हाइप था हिंदी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नहीं बन पाया था। इतना बेहतरीन गाना बनाया गया एंड भाई काफ़ी गजब का वीडियो क्वालिटी भी है। गाने को लिखा है प्रकाश बारूद ने, गाने में म्यूजिक दिया है विनय विनायक ने, और गाने को गाया है खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने। खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी का डांस स्टेप भी भाई काफ़ी गजब का देखने को मिल रहा है। अगर आप सभी ने अभी तक गाना नहीं सुना है तो जाकर सुनिए, सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर यह गाना अपलोड कर दिया गया है। बात कर लेते हैं राजा राम फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में। तो आपको बता दें कि राजा राम फिल्म को जो पेन इंडिया द्वारा रिलीज किया गया, मल्टी लैंग्वेज में तो नहीं रिलीज किया गया, भोजपुरी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया, मिक्स है दोनों। सिर्फ इस फिल्म का जो भोजपुरी टू हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया। फिल्म का टोटल बजट 10 करोड़ है। राजा राम फिल्म का सिनेमा लिस्ट तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फिल्म को 150 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया है। 150 स्क्रीन पे इस फिल्म को दिखाया जा रहा है, और सिनेमा लिस्ट आने से अगला कनेक्शन वीडियो हम आप सभी को बता देंगे। जी हाँ, ये फिल्म एक बिग बजट की फिल्म है, जिसमें फिल्म का बजट 10 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन जान के हैरानी होगी कि इस फिल्म के मेकर्स ने भले इस फिल्म को 10 करोड़ में बनाया, लेकिन ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म के बजट से कई ज़्यादा कमाई कर चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो खुद प्रयाग पाटिल है, और डायरेक्टर भी प्रयाग पाटिल ही है। इस फिल्म को जिन्होंने खरीदा है वो सारेगामा हम भोजपुरी कंपनी है, और इस कंपनी का जो ये पहली फिल्म है राजा राम है, जो खेसारी लाल यादव की फिल्म है, और इस सारेगामा हम भोजपुरी ने खरीद लिया, पूरा टाइटल जो है खरीद लिया है, म्यूजिक से लेकर फिल्म तक। और दोस्तों, राजा राम फिल्म का जो डिजिटल राइट है वो बिका है 13 करोड़ में, जिसे खरीदा है सारेगामा हम भोजपुरी ने। और इस फिल्म का जो सैटेलाइट राइट है यानी कि टीवी पर दिखाने का, वो बिका है 5 करोड़ में, जिसे खरीदा है भोजपुरी सिनेमा ने। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का जो थिएटर राइट्स है वो बिका है 8 करोड़ में। यहाँ पे राजा राम फिल्म के मेकर्स ने फिल्म में से सिर्फ 10 करोड़ लगाए थे, लेकिन फिल्म में रिलीज करने से पहले डिजिटल लाइट, सैटेलाइट, थिएटर लाइट बेचकर वो टोटल कमाई कर चुके हैं 226 करोड़ रुपए। जी हाँ, यहाँ पे 10 करोड़ लगा के फिल्म को रिलीज करने से पहले ही जो इस फिल्म ने 26 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, 26 करोड़ की प्रॉपर्टी कमा ली है। लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि फिल्म
का जहाँ पे बजट 10 करोड़ है, उससे पहले ही फिल्म के मेकर्स ने उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी कमा ली है। तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही हिट हो गई है। तो बता दें कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो फिल्म का हिट और फ्लॉप का टैग मिलता है वो इस बात पे मिलता है कि फिल्म का जो थिकर राइट्स है वो कितने में बिका है, जिसके बाद उस फिल्म ने कितने कलेक्शन किया, डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने राइट्स खरीदे हैं उनसे हिस्से में कितना फेयर आया। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा फंडा सुनाते हैं कि इस फिल्म का जो थिकर राइट्स है वो बिका है 8 करोड़ में, यानी कि इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के थिकर साइड को जो बेचा है 8 करोड़ में बेच दिया। अगर ये फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 15 करोड़ का कलेक्शन करती है तो फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के टैग मिल जाएंगे। अगर फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 30 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करती है तो इस फिल्म का जो सुपर हिट का टैग लग जाएगा। लेकिन अगर यह फिल्म सिनेमाघरों में लगातार चलती रहती है, 50 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करती है, तो इस फिल्म को जो है ब्लॉकबस्टर का टैग मिल जाएगा। यानी कि आप सभी यहाँ पे समझ चुके होंगे कि यह फिल्म हिट ये होगी या फ्लॉप, डिस्ट्रीब्यूटर शेयर के ऊपर है। क्योंकि फिल्म के जो प्रोड्यूसर होते हैं फिल्म रिलीज होने से पहले ही अच्छा खासा मुनाफा ऑलरेडी कमा लेते हैं सब राइट्स बेचकर, लेकिन फिल्म ने उसी बेस पे हिट होगी जिस फिल्म के राइट से जुड़े हैं, उन्होंने भी एक तगड़ा मुनाफा हो। लेकिन अगर बात करें फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो भोजपुरी है, जिसके चलते इस फिल्म को बिहार, झारखंड, यूपी में पहले ही दिन काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। पवन सिंह की फिल्म सूर्यवंशम से भी काफी अच्छी है। आपको बता दें कि राजाराम फिल्म के वर्ल्ड वाइड मार्केट में तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही रहा है, साथ ही साथ बिहार, झारखंड और यूपी में अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और यह फिल्म फर्स्ट डे को यूपी, बिहार, झारखंड से 50 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। इसके अलावा यह फिल्म मुंबई, दिल्ली, नेपाल और पंजाब से जो है 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर रही है। तो अगर दिल्ली में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी और नेपाल में नेपाली बोली जाती है, लेकिन वहाँ पे भोजपुरी समझने वाले, खेसारी लाल को देखने वाले, पसंद करने वाले हैं, वो इस फिल्म को जोर से जाके देख रहे हैं और वहाँ का रिव्यू भी पॉजिटिव निकल के आ रहा है। और पहले दिन के कलेक्शन तो इस फिल्म ने 202 करोड़ कर लिया है। तो दोस्तों अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से राजाराम फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है 70 लाख। जी हाँ दोस्तों, राजाराम फिल्म ने अपने फर्स्ट डे 70 लाख के कलेक्शन कमाकर इस साल की पहली सबसे बड़ी ओपनर बन चुकी है। अब दोस्तों देखते हैं इस फिल्म का लाइफ कलेक्शन कहाँ तक जाता है, 50 करोड़, 70 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा पहले दिन में। तो फिल्म का लाइफ कलेक्शन कहाँ तक जाता है, 50 करोड़, 70 करोड़ या उससे भी ज्यादा पहले दिन में। तो इस फिल्म ने धमाकेदार कमाई कर ली। अब मंडे से पता चलेगा कि इस फिल्म का कलेक्शन यही रहता है या फिर उससे ड्रॉप होता है, क्योंकि जब भी कोई फिल्म आती है उसमें मंडे से जो है ना ड्रॉप देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं कि इस फिल्म को क्या होता है, ड्रॉप या फिर सेम रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और मंडे के बाद ही पता चलेगा कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है राजाराम फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप है खेसारी लाल यादव के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अरे वाह।